लेकिन उसने कब पूछा है एज? 73 आई। सेवेंटी थ्री मॉड्यूल पागल है क्या? मजाक कर रहा है? ऐसे कैसे हो गया? हैं? गलत बात बेटा, इधर रिकॉर्ड टूट गया यार। इसने भी सोचा है कि यार मैं क्यों लेके जाऊं। चलिए आपको 3 एक्सरसाइज करनी है। बी ई एच तीनों आपकी वर्ड प्रॉब्लम से, और तीनों वो ऐसे कैसे हो जाएगा जैसे अभी बताएं। तो एक दो प्रॉब्लम जब तक क्लास चल रही तब तक बता देता हूं, और बाकी कल से स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज वीके करवा रहा हूं। Divide 56 into 2 parts such that 3 times the first part exceeds 1/3 of second part by 48. The parts are, पहला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। पहला ऑप्शन है आपका 2036। तो क्या बोल रहा है? 3 times the first part। 3 times the first part बोलो भाई, 60 minus 12। बिल्कुल सही है ये आंसर। 3 times the first part exceeds the second part by 48। बिल्कुल सही आ रहा है। 3 times the first part आ गया 60, 1/3 of second part कितना आ गया 12, तो 12 plus 48 60। बिल्कुल सही है। अरे इसने बोला फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स 1/3 ऑफ सेकंड पार्ट से कितना ज्यादा है 48। बिल्कुल सही आ रहा है 60 इक्वल टू 60। क्वेश्चन नंबर 8, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, the denominator of a fraction exceeds the numerator
by 2. The denominator of a fraction exceeds the numerator by 2. If 5 is added to numerator, the fraction increases by unity. The fraction increases by unity. पहला ऑप्शन 3/7 सॉरी 5/7, ये तो ठीक है। 5/7 डिनोमिनेटर 2 ज्यादा है न्यूमरेटर से, पहली कंडीशन तो ठीक है। अब यदि मैंने ऊपर ऐड किया 5, कितना आया, और इसमें प्लस ऐड किया तो कितना आ गया, मतलब ये आंसर। इसका जो आंसर है उससे चेक करके बता देता हूँ। जैसे 3/5, यदि मैंने ऊपर 5 ऐड किया तो कितना आया, और इधर +1 किया तो भी क्या आया, तो आंसर कितना आ गया 3/5। पढ़ लोगे फ्रैक्शन, उस जो कंडीशन है फ्रैक्शन कौन सा आएगा वो ये बोल रहा है। तो पहला फ्रैक्शन है 5/7, क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा है 2 है। और वो बोल रहा है कि यदि मैं ऊपर 5 ऐड करूं तो 10/7, तो ये 10/7 इससे +1 है क्या, नहीं, इसमें सही है। वन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। अरे मुझे पता है तुम कर लोगे, लेकिन मेरे को जितना है अभी, जितना टाइम है उतना तो करवा दें दो। इज आस्क्ड टू डिवाइड, भाई जल्दी जाने की मेरी आदत नहीं है, टाइम पे ही जाऊंगा, इसलिए तुम्हें जितना टाइम है उसमें करो। Another half by 4, and then to add the two quantities. The two quantities. Instead of doing so, a student divides the given number. A student divides the given number by 5. A answer is 4 short of correct answer. Find the number. तो हमें नंबर निकालना। ऑप्शंस 320, पहला ऑप्शन 320 का आधा 160 को किससे डिवाइड किया, मजा नहीं आ रहा, छोड़ दो। दूसरा ऑप्शन 400, उसमें भी नहीं आ रहा, 200 डिवाइड बाय 6, छोड़ दो। तीसरा ऑप्शन 480, 240 डिवाइड बाय 6, 240 डिवाइड बाय 4, तो 40 + 60 कितना हो गया। लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया, किससे डिवाइड कर दिया, कितना कमा रहा है, यही बोल रहा है वो, यही बोल रहा है वो। यदि वो 5 से डिवाइड करता है तो 4 कमा रहा है।
तो आंसर कितना हो गया 480। अब आपको BE जो भी बोला है BEH ये 3 एक्सरसाइज करनी है, बाकी मतलब S तक आपका पूरा हो गया। S तक ही आपकी I तक एक्सरसाइज है, I में करवा चुका हूँ आपको, तो I तक आपको करनी है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। कल क्या है? वेडनेसडे, थर्सडे लीनियर इनइक्वालिटीज, फ्राइडे सैटरडे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, और इसके बाद सिर्फ इंडेक्स नंबर बचेगा। और संडे को आपका सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन है। संडे का तो वही इवनिंग में रिवीजन चलता रहेगा। पहले रिवीजन होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बीच में इंडेक्स नंबर, मतलब फर्स्ट चैप्टर पूरा करवा दूंगा, और फिर उसके बाद आगे चलता रहेगा जो भी। इसका मतलब अगले 1 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स वापस से रिवाइज फिक्स 1 महीने के अंदर। मतलब आज क्या बोल रहे हो 12, तो 12 से 12 मान लो, 12 दिसंबर मतलब 12 नवंबर की जगह 4-5 दिन आप दिवाली का हटा दो, 4 दिन, 4 या 5 दिन हटा दो, तो 5 दिन मतलब 20 नवंबर तक पूरा कोर्स। पहले टेस्ट उनके होंगे जो आपको टॉपिक हो चुके अभी, ताकि उनको रिवाइज करने की जो लास्ट में हो, और जो पहले के रिवीजन है फिर वो चलता रहे। लो भाई ले लो।